होगा वाज, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड वाज नॉट प्रेजेंट देयर, नो एरर। तो इस पार्ट में कहाँ पर एरर है? बी पार्ट में एरर है। क्यों? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो एकदम बेहतरीन होने वाली है, शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। यदि हमारे एग्जाम के अंदर यदि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन छोड़ करके आ जाओगे। गाइस जानते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब एकदम सिंपल सा फंडा है गाइस, समझना। सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, उसी तरह गाइस एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, समझना। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है कैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज, मतलब कि जब नाउन्स हमारे एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक इनसे जुड़े होते हैं तो इनके पहले वाले सब्जेक्ट को देख करके वर्ब का यूज करते हैं। एक तो ये हमारा कंसेप्ट हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। एक ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला कंसेप्ट है जो हमारे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से कैसे पूछा जाता है कि ये दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर, नार, आइदर, आर से जुड़े हों तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये भी कंसेप्ट बहुत पूछा जाता है। उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे हमने बताया कि ये टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और गाइस यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सिंपल सी बात है, समझना। जैसे एक कंसेप्ट, इस यहाँ से एक कंसेप्ट बनता है, मैं आपको कंसेप्ट बताए दे रहा हूँ, समझना। जिसे दे गो लिखा है तो इसका मतलब ये कि सब्जेक्ट हमारा यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, याद रखना यदि हम लोग वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। यदि मैं यहाँ पर ईएस का यूज कर दूंगा मतलब कि गोज हो जाएगा तो ये सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ही के साथ में देखो ईएस का यूज किया गया, मतलब कि ही गोज हुआ है ना। क्यों हुआ है? क्योंकि आप जानते हो कि सब्जेक्ट ही है तो ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये भी बात आप जान गए हो गाइस। मतलब मेरे कहने का मतलब साधारण ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसी ही आएगी, बस काम खत्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर ही अपने खा गया। अब पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, समझ लो। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर। देख लो रीड्स, मैंने नाउन में मैंने आपको ये भी बताया है। यदि देखो यार, मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये बोलता हूँ, यदि आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि और बेसिक से बताओ। जहाँ तक मेरा अनुमान है गाइस कि मैं चीज़ों को बहुत शॉर्ट में लेकर चला जाता हूँ, चीज़ों को बहुत बेसिक से चला कर देता हूँ जा करके, तभी वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था नाउन को पहचानना कैसे, वर्ब को कैसे पहचानते, मैंने आपको ये भी बताया है। अब जब आप वीडियो को नहीं देखते तो मेरी इसमें प्रॉब्लम थोड़ी है, तुम्हारी दिक्कत है, क्योंकि आप वीडियो देखते ही नहीं और बाद में ये कह देते हो कि हमें समझ में नहीं आता। तो ये आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है, समझ रहे हो। मैंने आपको नाउन पहचानना बहुत आसानी से बताया है, वर्ब को पहचानना भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, तो जाओ देखो जाकर वीडियो ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। राम ईट्स मैंगो, राम कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर आई है। देखो ईट्स। याद रखना गाइस कि जब हम लोग नाउन में यस या ईएस का यूज करते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल बनता है। उसी प्रकार यदि हम लोग वर्ब में यस या ईएस का यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। तो ईट क्या है? ईट वर्ब है, वर्ब में यस का यूज कर दिया है तो ईट्स हो गया है। अब ईट्स जब हो गया है तो वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। आगे बात समझ में।
अब बात कर लेते हैं, ये समझना, यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सिंपल सी बात है यार। दे कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आई है? प्लूरल आई है। तो सिंपल है। वी सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब कैसी आई है? प्लूरल। वी वर वॉकिंग इन द फील्ड, राइट। तो सिंपल होते हैं यार ये क्वेश्चन। मैं आपको वोकैब भी सिखाऊंगा, है ना। अब याद रखना कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर कंसेप्ट लिखा है, इस कंसेप्ट को समझना, फिर मैं आपको जो बताऊंगा वो आप समझना। बहुत दोनों में डिफरेंट होगा। ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी प्रॉब्लम्स सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैव, हैज सहायक क्रियाओं में होते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रियाओं में। प्रश्न में आपको इज के बदले आर या एम, डू के बदले डज, हैव के बदले हैज आदि का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको अब जो बता रहा हूँ उसे समझना। मैं अपने लिए, जैसे मेरा फ्रेंड है, तो जब मेरा फ्रेंड है तो वहाँ पर आई के साथ में वाज का यूज करोगे, ठीक है। मेरा, चूँकि ये मेरा फ्रेंड है ना, समझ रहे हो। तो जैसे माई फ्रेंड, तो यहाँ पर वेयर नहीं होगा, यहाँ पर होगा वाज, क्योंकि मेरा फ्रेंड है। तो माई फ्रेंड वाज नॉट प्रेजेंट देयर, नो एरर। तो इस पार्ट में कहाँ पर एरर है? बी पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड है, तो जब मेरा फ्रेंड है तो यहाँ पर वेयर के स्थान पर वाज आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला कंसेप्ट हमारा कहता है यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ये तो स्वाभाविक है यार, आप भी पढ़ कर आए हो कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो मोहन सिंगुलर है तो ई जाएगा अ बुक हैज बीन बॉट। दोनों क्वेश्चन सही हैं। अगला कंसेप्ट हमारा कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। सिंपल सी बात है यार, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जैसे राम और श्याम, ये तो दो लोग हो गए ना। जब दो लोग हो गए तो वर्ब तो वैसे भी प्लूरल आएगी, है ना। अब बुक और एक पेन, किताब अलग है, पेन अलग है, तो दो लोग हो गए। जब दो लोग होगा वाज, क्योंकि मेरा फ्रेंड है। तो माई फ्रेंड वाज नॉट प्रेजेंट देयर, नो एरर। तो इस पार्ट में कहाँ पर एरर है? बी पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड है, तो जब मेरा फ्रेंड है तो यहाँ पर वेयर के स्थान पर वाज आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला कंसेप्ट हमारा कहता है यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ये तो स्वाभाविक है यार, आप भी पढ़ कर आए हो कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो मोहन सिंगुलर है तो ई जाएगा अ बुक हैज बीन बॉट। दोनों क्वेश्चन सही हैं। अगला कंसेप्ट हमारा कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। सिंपल सी बात है यार, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जैसे राम और श्याम, ये तो दो लोग हो गए ना। जब दो लोग हो गए तो वर्ब तो वैसे भी प्लूरल आएगी, है ना। अब बुक और एक पेन, किताब अलग है, पेन अलग है, तो दो लोग हो गए। जब दो लोग हो गए तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। एग्जामिनर करता है यहाँ पर वर्ब कर देगा सिंगुलर, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला कंसेप्ट हमारा कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच या इवड़ी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। बिल्कुल सही है गाइस, समझना मेरी बात। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उन दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच या इवरी आ जाए तो याद रखना वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। बेहतरीन कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ से। जैसे यहाँ पर बॉय और गर्ल, ये दो नाउन है और ये दो नाउन एंड से जुड़े हैं और उन दोनों नाउन के पहले ईच या इवरी का प्रयोग किया गया है। अब ये मत समझना कि यहाँ पर ईच आ जाए, यहाँ पर इवरी आ जाए, बात एक ही है, ठीक है। दोनों में इवरी आए या दोनों में ईच आए, ठीक है, या एक में इवरी आ जाए, एक में ईच आ जाए, बात एक ही है। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, नोट कर लेना। ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड, बिल्कुल सही है। अब समझना, ये भी मत समझना कि यार एक में ईच आ गया है, एक में नहीं आया है कुछ भी, तो ये भी मत समझना, वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। चाहे एक में ईच या इवरी आए, चाहे दोनों में ईच या इवरी आ जाए, ठीक है। अगला कंसेप्ट हमारा कहता है कि ये दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर होगी। ब्रेड एंड बटर, ये क्या है? एक प्रकार का फ्रेज है। जब फ्रेज होता है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, याद रखना। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरीज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। तो जब वर्ब ये फ्रेज होता है, ये एक प्रकार के फ्रेज होते हैं, जैसे ब्रेड के साथ बटर, राइस के साथ कड़ी, हॉर्स एंड कैरीज घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना। तो ये इनके साथ में वर्ब जो होती है ना वो सिंगुलर आती है, ठीक है। ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। किंतु ऐसे दो नाउन से यदि दो विभिन्न चीज़ों का बोध कराएं, जैसे क्राउन एंड ग्लोरी अलग अलग, तो वर्ब प्लूरल होगा। क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, तो ऐसी कंडीशन, हालांकि ये कंडीशन एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं
पता नहीं चलता। आज की क्लास का बेहतरीन रूल्स है ये, जब दो नाउन्स हमारे एज विल एज, ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है, और एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एक्कम्पनाइड बाई, इनसे जुड़े हों, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एज विल एज हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एक्कम्पनाइड बाई हो गया। याद रखना है एक्कम्पनाइड के साथ में बाई प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। तो इनके साथ में क्या होता है, इनके पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एज विल एज के पहले सब्जेक्ट कैसा है, यू, प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। टुगेदर विद के पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एग्जामिनर क्या करता है, ही के साथ में क्या आर लगा दे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। इनके पहले देखना सब्जेक्ट कैसा है आप, ओके। ये रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट है कि गाइस ये पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट है यार। सब्जेक्ट नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, नाइदर का पेयर नार से बनता है, आइदर का पेयर आर से बनता है ना। तो इनके बाद में आपको देखना है कि वर्ब कैसा है, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इनके बाद में देखना सब्जेक्ट। जैसे नाइदर का पेयर नार से बनता है तो नार के बाद में आपको देखना है सब्जेक्ट, आई, आई के साथ में एम लगाते हैं, बिल्कुल सही है। नार का पेयर, नाइदर का पेयर नार से बनता है तो नार के बाद में आपको देखना है ही के साथ में इज लगाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाइदर प्रकाश नार हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days, नो एरर। देखते हैं इसका कितने लोग राइट आंसर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।